हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स चैनल पे। आप लोग हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग प्रश्न 13 का प्रश्नावली 3.2 का 13 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिया है एफ एक्स बराबर दिया है इतना। ठीक है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई के रूप में इसको लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले सॉल्व दिया है। ठीक है, दिया है एफ एक्स बराबर, यहाँ पे इसको उतार लेना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0। ठीक है, दूसरा में है साइन एक्स कॉस एक्स 0 और फिर है 0 0 1। ठीक है, ये मतलब x के लिए है। अब हम लोग को y के लिए हम लोग मान सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माना एफ वाई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप ये लोग पहले बताइए। तो यहाँ पे अगर एफ एक्स है तो यहाँ पे x है। ठीक है, यहाँ भी x है, सभी में x लिया है। अगर यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे सिर्फ y होगा, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस y और फिर हो जाएगा माइनस साइन y। ठीक है, साइन y और यहाँ भी हो जाएगा साइन y कॉस वाई, उसके बाद 0 जो यहाँ पे है वही हो रहेगा सब। ठीक है, यहाँ भी 0 0 1। उसके बाद यहाँ पे दिया है एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो यहाँ पे दिया है प्रश्न से दिया है एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर हम लोगों को लाना है एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग LHS से लेते हैं, LHS बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर में इसको गुना करना है, तो एफ एक्स का मान कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 0 है। ठीक है, एफ एक्स का मान हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पे गुना है और एफ वाई का मान यहाँ पे लेना है, तो एफ वाई का मान यहाँ पे निकाले हैं अभी, तो यहाँ हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई और 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0 और 0 0 1। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो सबसे पहले ये कॉस से कॉस वाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर गुना कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर यहाँ पे माइनस और माइनस, तो यहाँ माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, इसको फिर इससे यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई और फिर यहाँ पे माइनस साइन से कॉस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, ये 0 में 0 करेंगे 3 वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 गुना 0 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0 होगा। उससे फिर इसको साइन से कॉस में, साइन एक्स से कॉस एक्स में, तो साइन एक्स इंटू में हो जाएगा कॉस वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उसके बाद कॉस एक्स से साइन वाई में, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई और ये 0 से 0 0 में 0 होगा। फिर यहाँ पे साइन एक्स से माइनस साइन वाई में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर यहाँ पे कॉस एक्स से यहाँ पे हो जाएगा कॉस वाई में, तो प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 0 से, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर 0 से गुना करेंगे, इसमें 0 होगा, फिर ये 0 से 0 गुना करेंगे 0 होगा, ये x से 0 में तो प्लस 0 होगा, फिर ये 0 से गुना माइनस साइन एक्स में तो 0 होगा, 0 से गुना 0, ये 1 से गुना 0 में प्लस में 0 होगा, 0 से 0 0 गुना 0 0 1 गुना 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इंटू, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था क्या, सॉरी यार,
इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा f(x(y) बराबर, इसका मान हो जाता है जो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे cos x इंटू cos y बराबर होता है cos x प्लस वाई, ठीक है। और इसका हो जाएगा माइनस यहाँ पे cos x इंटू, तो यहाँ हो जाएगा साइन x प्लस वाई और 0 0 होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा cos x साइन x इंटू cos y, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन x प्लस वाई और यहाँ हो जाएगा, इसको उधर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस वाई और यहाँ 0 0 होगा, यहाँ भी 0 0 1। तो यहाँ पे आ गया है हम लोगों को f(x) जीरो साइन, इसका बराबर में आ गया है f(x) प्लस वाई में लाना था, तो यहाँ पे x प्लस वाई में हम लोग का प्रूव्ड आंसर, ठीक है। इसी तरह बनाना है। अब हम लोग प्रश्न 14 में आ गए हैं। प्रश्न 14 में दिया है दर्शाइए कि इतना बराबर में नहीं है, इसको गुना करना है, तो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्व यहाँ पे इसको ये दोनों को गुना करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे 5 माइनस 1 6 7 है, ठीक है। इसको गुना करना है 2 और 1 3 और 4 के साथ, ठीक है। बराबर नॉट इक्वल टू है, देखते हैं दोनों मतलब बराबर नहीं आएगा तो सही है और नहीं तो गलत है। तो ये भी गुना हो जाएगा, ये दोनों 5 माइनस 1 6 और 7, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2, 2 से 2, ये 2/2 का भी बनेगा, ठीक है। 5 से गुना 2 में 10 हो जाएगा 10, और फिर ये -1 से 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3, फिर 5 से गुना 1 में 5 और -1 से 4 में तो -4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 से गुना 2 में 12 हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर 7 से गुना 3 में तो 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 से गुना 1 में 6 हो जाएगा, 7 से गुना 4 में 28 हो जाएगा, ठीक है। इधर का गुना हो गया, अब बराबर में कट है, ठीक है। अब इधर का गुना करते हैं, 2 से गुना 5 में 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 से गुना 6 में तो प्लस का 6, -2 से गुना -1 में -2, 1 से गुना 7 में +7, 3 से गुना 5 में 15, प्लस 4 से गुना 6 में 24, और फिर 3 से गुना -1 में -3, 4 से गुना 7 में 28 होता है, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, इसको इसमें 10 में -3 7, 5 - 4 1, 12 में से 12 और 21 हो जाएगा 33, और यहाँ पे 6 और 28 हो जाएगा 34, ठीक है। और यहाँ पे बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ 5, और इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 39, ठीक है। और यहाँ इसको घटाएंगे तो 25, तो देख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रूव्ड हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक। अब हम लोग प्रश्न 14 नंबर के 2 में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है, इसको गुना करना है इसको, तो ये है 3/3 का मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, आपको एक लाइन फिर से लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे गुना 1 से -1 में -1 होगा, 2 से गुना 0 में 0 होगा, 3 से गुना 2 में तो 6 हो जाएगा, फिर 1 से गुना 1 में 1, 2 से गुना -1 में -2 होगा, 3 से गुना 3 में प्लस का 9 होगा, 0 से गुना 1 में 0 होगा, 2 से गुना 1 में 2 होगा, 3 से गुना 4 में 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 0 से गुना 1 -0 तो 0 होगा, फिर 0 से गुना 1 से गुना 0 में 0 होगा, 0 से गुना 2 में 0 होगा, ठीक है। फिर 0 से गुना 1 में 0, फिर यहाँ पे -1, 1 से गुना -1 में -1, 0 गुना +3 में 0, फिर 0 से 0 प्लस 1 से गुना 1 में तो 1 होगा, फिर 0 से गुना 4 में 0 होगा, ठीक है। फिर 1 से -1 में -1, फिर प्लस 1 से गुना 0 में 0 होगा, 0 से गुना 2 में 0 होगा, फिर 1 से गुना 1 में 1, फिर यहाँ पे 1 से गुना -1 में -1, 0 से गुना 3 में तो 0 होगा,
1 से गुना 0 में 0, 1 से गुना 1 में तो प्लस का 1 होगा, 0 गुना 4 0 होगा, ठीक है। अब ये साइड गुना करते हैं, 1 माइनस 1 से गुना 1 में यहाँ भी माइनस 1 होगा, 1 से गुना 0 में प्लस 0 होगा, 0 गुना 1 0 होगा, फिर माइनस 1 से 2 में तो यहाँ माइनस 2 हो जाएगा, फिर 1 से गुना 1 में प्लस का 1 हो जाएगा, फिर 0 गुना 1 तो 0 होगा, माइनस 1 से 3 में माइनस 3, 1 से गुना 0 में प्लस 0, 0 गुना 0 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 से गुना 1 में तो 0 0 माइनस 1 और 0 0 होगा, 1 से गुना 1 में 1 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 से गुना 2 में 0, फिर माइनस, ठीक है, माइनस 1 से 1 में माइनस 1, 1 से गुना 1 में प्लस 1, फिर इसको 0 से गुना 3 में 0, माइनस 1 गुना 0 प्लस के 0, 1 गुना 0 फिर प्लस का 0, 2 से गुना 1 में 2 हो जाएगा, फिर प्लस 3 गुना 0 0 हो जाएगा, 4 गुना 1 प्लस का 4, 2 गुना 2 प्लस का 4, फिर प्लस 3 गुना 1 3, 4 गुना 1 प्लस का 4, 3 गुना 2 6 हो जाएगा, 3 गुना 0 प्लस का 0, 4 से गुना 0 में तो प्लस का 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है तो यहाँ पे हो जाएगा 5, माइनस 1 और प्लस का 6 बचेगा, प्लस का 5, 1 और 9 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 2 और 14 14 बचेगा। उसके बाद 0 गुना 0 प्लस 0 0, माइनस 1 1, ये माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 0 और यहाँ पे 1 1 होगा बराबर। अब इसको जोड़ेंगे, माइनस 1 से 0 माइनस 1, माइनस 1 और प्लस 1, माइनस 2 और प्लस 1 तो माइनस 1 बचेगा, फिर यहाँ माइनस 3 हो जाएगा, 0 गुना 1 1, माइनस 1, ये माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा 0, और यहाँ पे 0 प्लस 0 0 और प्लस 1 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 4 6 हो जाएगा, 3 4 3 4 तो 8 3 11 हो जाएगा, और 0 और प्लस 6 तो 6 हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। ये जैसा बोलना था वैसा हो गया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न 15 नंबर में चलते हैं। प्रश्न 15 में दिया है, यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 है तो a स्क्वायर माइनस 5 a प्लस 6 i का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व ए स्क्वायर को मान पहले निकालना, ठीक है। तो ए स्क्वायर के मान यहाँ पे हम लिख सकते हैं, स्क्वायर बराबर ए गुना ए, तो यहाँ पे ए का मान दिया है तो हम लोग ए का मान 2 बार गुना करेंगे, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा गुना, फिर एक बार ए का मान वही लिखेंगे जो यह है 0 2 1 0 2 1 3 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो ये 3/3 दोनों सेम है, सेम से गुना तो ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए 2 से गुना 2 में 4 हो जाएगा, फिर प्लस 0 गुना 2 तो 0 होगा, 1 से गुना 1 में प्लस का 1, 2 से गुना 0 0, 2 0 से गुना 1 में 0, 1 से गुना माइनस 1 में माइनस 1 होगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 से गुना 2 1 में 2 हो जाएगा, फिर 0 गुना 3 प्लस 0 1 गुना 0 प्लस 0, ठीक है। अब इसको 2 से गुना 2 में 4 प्लस 1 से गुना 2 में 2 हो जाएगा, फिर प्लस 3 से गुना 1 में 3, 2 से गुना 0 में 2 हो जाएगा, फिर 1 से गुना 1 में प्लस का 1, 3 से गुना माइनस 1 में माइनस 3, 2 से गुना 1 में 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 से गुना 3 में 3 होगा, 3 से गुना 0 में तो 0 होगा, फिर 1 से गुना इससे गुना होता है, ठीक है। तो 1 से गुना 2 में 2 हो गया, फिर माइनस 1 से 2 में तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, फिर 0 गुना 1 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना 0 0, माइनस 1 गुना 1 माइनस 1, 0 गुना माइनस 1 प्लस 0, 1 से गुना 1 1, माइनस 1 से गुना 3 में तो माइनस 3 होगा, 1 0 गुना 0 प्लस का 0। अब हम लोग ए स्क्वायर बराबर इसको जोड़ के लिख देना है, बस ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा। इसको जोड़ेंगे 4 और 1 5, और यहाँ पे हो जाएगा 0 0 माइनस 1 होगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 होगा, यहाँ पे है 4 2 6 और 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे है 2 और 1 3 और माइनस 3 तो यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ है 2 और 3 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है और माइनस 2 है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 माइनस 1 0 माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस 3 तो यहाँ माइनस 2 होगा, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है आई का मान होता है आई बराबर जितना मैट्रिक्स है उसके बराबर लिखेंगे, एंटिटी मैट्रिक्स है इन्वर्स
यहाँ 0 0 होता है, 0 1 0 ITF है इसका, 0 0 1, ठीक है। तत्समक आप यू इसका नाम। तो आप लोग लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न में दिया है a² - 5a + 6i, ठीक है। इसका मान बैठाना है। a² का मान अभी हम लोग निकाले हैं यहाँ पे। तो a² का मान हो जाएगा 5 - 1 2 9 0 5 0 - 1 और -2, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है ये, और यहाँ पे 5। ए का मान यहाँ पे बैठाना है। ए का मान यहाँ पे है, ए का मान है 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, ठीक है। फिर प्लस 6। आई का मान बैठाना है। आई का मान यहाँ पे है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सभी को जोड़ घटा गुना जो करना है सब कर देना, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे इसको, इसका हो जाएगा 5 - 1 2 9 0 5 0 - 1 -2, ठीक है। 5 से गुना करेंगे इसमें सभी में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से गुना 2 में 10 0 5। 5 से गुना करेंगे फिर 2 में 10 हो जाएगा। फिर 5 गुना 1 5 5 गुना 3 15 5 गुना 1 5 5 गुना -1 -5 5 गुना 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस 6 से गुना सभी में करेंगे, 6 गुना 1 6 6 गुना 0 0 6 गुना 0 0 हो जाएगा। फिर 0 से गुना 0 6 करेंगे 0 होगा। 6 से गुना 1 में 6, फिर 0 गुना 6 0 0 गुना 6 0 0 गुना 6 0 6 गुना 1 6। अब इसको ये प्लस में और ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है। तो प्लस वाला एक साथ इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 6 11, और यहाँ पे हो जाएगा -1 और 0, तो -1 ही रहेगा। और यहाँ पे 2 और 0, तो 2 ही रहेगा, ठीक है। फिर 9 और 0, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 रहेगा। 0 और प्लस का 6, तो प्लस का 6 रहेगा। 5 और 0 5 ही होगा। 0 और 0 जोड़ेंगे 0 होगा। -1 और 0 -1 होगा। -2 और 6 तो बचेगा 4, 6 में 2 चल जाएगा। और -10 5 10 0 5 10 5 15, ठीक है। और 5 - 5 0 दिया है, ठीक है। अब इसको घटाना है, तो बराबर में यहाँ पे घटा देते हैं। 10 में से 11 में से 10 गया, 1 बचेगा। और यहाँ 0 है, यहाँ माइनस माइनस, तो -1 ही रहेगा। और यहाँ -5 हो गया और प्लस का 2, तो बचेगा -3। और यहाँ पे -10 और प्लस का 9, तो बचेगा -1। और यहाँ पे हो गया 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1। 15 -15 में 5 जाएगा -10 -5 और 0 -5 माइनस माइनस प्लस और -1 +5 और -1, तो बचेगा प्लस का 4। 4 से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।